और यहाँ तक अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि नजर जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ब्लैक गोल्ड दिख रहा है, काला सोना दिख रहा है। ये जुगाड़ आप कहाँ कब बनवा दिए, जैसे इसमें इतने सारे टोपरे आ जाते हैं आराम से, एक बंदा ढेलते हुए ले आता है। ढेल के लिए एक में आता है अपना लगभग 30 नग। अब स्टाफ में तो मेरे पास में इधर 47 फैमिली है। 47? हाँ 47 परिवार है? हाँ परिवार है 43। बहुत लोग हो जाते होंगे। बहुत लोग ऐसे 100-125 लोग रुपए 100 अच्छा, तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे दूध निकाला जा रहा है। 108 भेज डाला था, अक्टूबर में डाला था 108। तो यहाँ पे कितना लगभग स्टॉक हो जाता है ड्राई पाउडर? तो कितना गोबर निकलता है पर डे का? पर डे का अपना निकलता है 7 से 8 टोली। तो पंजाब से आप कहाँ से भैंस लेके आया करते हैं? पंजाब से मैंने लाया था एक दिन का, तबेला खा लिया था गाबन भैंस का। तो जैसे हम देख पा रहे हैं बकरियां भी बहुत घूम रही हैं। बकरियां है ना अपने पास। तो बकरियां कितनी पाल रखा है आपने? बकरियां लगभग छोटे बड़े हो गए 125-150 नंग हो गए। 125 नग। तो वेस्टेज नहीं पल रहा है? 10 दिन का पेमेंट अभी मेरे अकाउंट में आता है 13 लाख रुपये। 13 लाख रुपये? 13.5 लाख रुपये। तो मुझे लगता है कितना वो 13-39 40 लाख रुपये मुझे लगता है महीने का होता है। महीने का। और ये मुझे लगता है 4 करोड़ 5 करोड़ के लगभग आपका दूध होता है। तो 5 करोड़ रुपए में कितना खर्चा हो जाता होगा इस पूरे फार्म में? नहीं, आपको बेटा तो बहुत मेहनती है, मैं देख रहा था उसके इतनी भैंस है, उसको कोई किसी वो नहीं है कि अपना खुद से दूध भर रहा है, गाड़ी में लोड कर रहा है, तभी डेयरी चलती है। तो आप इस फार्म में क्या क्या मैनेज करते हैं? पिताजी अभी भी खरीद कर रहे हैं मेरे। पिताजी जैसे मैं अभी लेटे हुए के सामने, तो पिताजी भी जाते हैं? हाँ, भैंस लेने के लिए। पिताजी क्या उम्र है अभी? अभी उनकी उम्र होगी 80। किसान साथियों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं सर के पास। सर के पास लगभग 600 बफेलो हैं। जैसे सर से हमारी बातचीत हुई, सर ने बताया कि पहले हमारे फादर साहब भैंसों का पालन किया करते थे और हमें भैंस देख करके हमें पढ़ाई में मन नहीं लगा, मतलब 7वीं की पढ़ाई करने के बाद डेयरी फार्म के बिजनेस में आ गए। और आज आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भैंसे ही भैंसे हैं। और अगर मजदूर की बात करें तो बहुत सारे मजदूरों को यहाँ पर रोजगार दिया गया है। जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सैयद सादिक हुसैन मिर्शा मियां। अच्छा, नंदासन डिस्ट्रिक्ट महसाना और तहसील कड़ी। तो आप डेयरी के काम में कब से आए? डेयरी के काम में लगभग हम आए 2005 से। 2005 से? पहले कौन कर रहा था यहाँ पे? पहले पिताजी कर रहे थे। पिताजी कर रहे थे। तो पिताजी को देखते देखते आपका भी मन कर गया। चलिए, धूप बहुत धीरे धीरे घूमते जाते हैं और वीडियो शूट करते जाते हैं। तो जब पिताजी आप काम करते थे, जब आप इस फील्ड में आए 2005 में, तब अपने फार्म में कितने पशु हुआ करते थे? तब पशु अपने फार्म में 200-250 थे। 200-250 से 250। अब कितने पशु हो गए हैं? अब अपने फार्म में पशु है 600। तो सब आपकी मेहनत है? नहीं, पिताजी की सबकी मेहनत। नहीं, पिताजी ने शुरुआत किया। यहाँ पे लोग तो डेयरी फार्म तो करते रहते हैं, बट क्या होता है जैसे कि जैसे आपने अपने बेटे को 500 दिया, अगर आपका बेटा मेहनत करता है तो 500 से 5000 में पहुंच सकता है, हो सकता है 0 में भी आ सकता है। अपने अपने दिमाग की और मेहनत की बात है। तो आपको पशुपालन का व्यवसाय अच्छा लगा 2005 में, तो आपको इसमें क्या क्या अच्छा लगा तो आप इसी काम में लग गए? ये सब पशु को अपने को खिलाना पिलाना पशु के शौक लगती है। अच्छा, जो सेट बने हुए हैं, कब के सेट बने हुए हैं? ये कितने दिन पुराने हैं? ये बहुत साल पहला सेट लिया था अपना, बहुत साल पुराना है। बहुत साल पुराना सेट। जैसे हम कैमरामैन साहब से कहना चाहेंगे तो इस साइड सबसे पहले आपका सेट था? सबसे पहले। फिर इसके बाद 1990 में होगा लगभग। 1990 में? हाँ, वो वाला वो फिर उसके बाद में वो बना, वो ये जो घर है मुझे लगता है। नहीं, घर नहीं, उसके बाजू में से। अच्छा, बाजू में जो छोटा बना हुआ है वो है? फिर उसके बाद में वो बना पहले इधर से चालू किया। फिर इधर से चालू किया। इधर साइड कितने पशु रखा करते थे आप? उधर साइड अपने पशु रहते थे पहले 25-50 पशु रहते थे बस। 25-50। इसको धीरे धीरे करके आप उधर शिफ्ट किया, फिर यहाँ से एकदम लाइन बना दिया। लाइन बना दिया। जो यहाँ पे लाइनें बनाई आपने, कितने पशुओं की लाइन बना दी यहाँ से? ये पशुओं की लाइन है, एक कदम 40 पैसा रही है, एक लाइन में 40 आ रही है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि नजर जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ब्लैक गोल्ड दिख रहा है, काला सोना दिख रहा है। तो ये जो भैंसे हैं, कौन से नस्ल की आप पालन करते हैं? सब नस्ल की पालन करते हैं। जैसे कौन से? पंजाब है, बन्नी है, राजस्थान है, मैसानी है, सब भैंसी अपने पास, सब नस्ल की भैंसों का पालन करते हैं। तो जैसे जब पहले कौन सी भैंस का पालन हुआ करता था जब आपके पापा जी करते थे? वो इधर से वो राजस्थान की सब लाते, वो भी सब लाते ले भैंस, सब लाते रहे। तो आप भी सेम नस्ल का पालन करने लग गए। सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल की भैंस है? सबसे ज्यादा इधर की मैसानी भैंस है, राजस्थानी है, मैसानी है, राजस्थानी है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे सुना है बन्नी भैंस बहुत अच्छी होती है। आजकल लोग अच्छे से बन्नी ढो लगाए हुए हैं। बन्नी अपने को क्या है, अपने को नहीं जचती, वो अपने को नहीं जचती, अपने को राजस्थानी जचती है। राजस्थान इधर अपने को बन्नी का क्या भाव बहुत होता है भैंस का। अच्छा, भाव बहुत होता है। हाँ, अपने को दूध निकालना है, अपने को, अपने कोई नुमाइश में तो खड़ा नहीं करना है। और भैंस अपनी सब अच्छी है, बन्नी जैसी सब है, बन्नी से अच्छी भैंस तो बहुत अच्छी है। थोड़ा हम भैंसें भी देखना चाहेंगे और बातचीत भी करना चाहेंगे। भैंस तो बहुत अच्छी है और इनकी सेहत भी अच्छी है। सेहत भी भैंस सब क्या है, सबकी बहुत अच्छी भैंसें हैं। तो जो ये लाइन है, ये वाला सेट है, इसमें किस नस्ल की भैंसें हैं? ये लाइन में सब नस्ल की है, सब राजस्थान है। ये सब राजस्थान है, बन्नी है, पंजाब है। तो जो यहाँ पे भैंसें हैं सारी अच्छी हैं। और सबसे खास बात ये है ना, जो भैंसें हैं ना यहाँ पे दिखेंगी आपको, किसी की सींग खुली नहीं है। जैसे कि यमराज जैसे ऐसे घूम जाती है, इनके सब बड़े राउंड सींग है।
वो सब क्या है, हम भैंसी ऐसी निकाल ही देते हैं अपने को, अच्छा। भैंस अच्छी भैंस रखने की। अच्छा, भैंस अच्छी रखना है। हाँ, ये नहीं है कि संख्या बड़ी है तो कुछ भी बांध लेना है। तो जो आप नॉर्मल भैंस खरीदते हैं तो क्या क्या देखते हैं भैंस खरीदने में कि कैसी भैंस अपने फार्म में आना चाहिए? भैंस अपने को खूबसूरत लगनी चाहिए, नीचे आंचल बावला, दूध देने की वाली चाहिए अपने को। अच्छा, जैसे ये मान लीजिए ये भैंस है, हाँ, मोटी तगड़ी है, मोटी इसमें क्या क्या अच्छी लगती है? मुझे लगता है बन्नी नस्ल की है। बन्नी नस्ल की भैंस ही है। जी जी, आंचल का गाला माला सब देखने का, सब। चल देखते हैं। हाँ, अच्छा, और क्या क्या चेक करते हैं पशु में? सब पैर उसके देखने गए। पैर में क्या देखते हैं? ये पैर कटोरे जैसे चाहिए, वो पैर पे नहीं चलती अच्छी पैर इधर उधर ना हो। ना हो। और इसमें थनों में क्या देखते हैं? थनों की क्या पहचान करते हैं कि दुधारू भैंस है? दुधारू भैंस मालूम पड़ ही जाता है, कोई भैंस हमारे यहाँ थोड़ा अनुभव हमारे किसानों को भी बताइए, आपको भी देख के उनका भी भैंस के भला हो अंदर जाए। हमको मालूम ही पड़ जाता है कि ये भैंस दूध निकालेगी। अच्छा, 100 में से एक भैंस ही हमारे ध्यान से बाहर जाएगा, ये नहीं देगी, गलत मतलब 100 पड़ती है। भैंसों में से एक ही भैंस आपके गलत पड़ती है, मतलब गलत आती है फार्म पे, गलत आती ये तो अच्छी भैंस आती है। अच्छी आती है सब। अच्छा, तो इसका मतलब है काम करते करते आपको तजुर्बा हो गया है। तजुर्बा पूरा हो गया। अच्छा, तो आइए चलते हैं इस वाले साइड में। हाँ, तो जो आपकी भैंसें हैं मतलब राजस्थान से भी लेके आते हैं, पंजाब से भी लेके आते हैं, बन्नी से भी, बन्नी से भी लेके आते हैं, सभी लाते हैं, महसाना से भी लाते हैं। तो अपने फार्म में जो नॉर्मल भैंस है कितने लीटर दूध से शुरू हो जाती है? मतलब मिनिमम दूध कितना देती है? मिनिमम दूध 12 लीटर। 12 लीटर, मतलब 6 लीटर टाइम का। 12 लीटर वाली है, 18 लीटर वाली है, सब भैंस अपने पास। मतलब 18 लीटर तक की भी भैंस है? 18 लीटर तक की भी है। मतलब कम से कम 12 मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 18 मिलेगा। 18 20 अच्छा, 18 दो 20 टाइम का सब अच्छा। भैंस ही है। जैसे हम सेट देख पा रहे हैं, अब तो आजकल बड़े बड़े सेट बन रहे हैं, 3 की लंबाई दे देते हैं, चौड़ाई दे देते हैं, ऊंचाई दे देते हैं। हम देख पा रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये भैंसों को टेम्परेचर नहीं लगता? नहीं, टेम्परेचर नहीं लगता इसको, हम हाइट ही देखो, सब नया तो बोला उधर काम चालू है अपना, सब हाइट दे के बनाए। अच्छा, नया तबेला ही बनाया है? हाँ, सब बनना चालू है काम। अच्छा, काम चालू है, करने मतलब पुराना काम है, हाँ, तो धीरे धीरे करके बढ़ता गया, वैसे सेट बने हुए हैं। अभी इसको भी हाइट दे देने की, इसको भी हाइट देना है, तो अब दोबारा नए बनाना। जैसे अब क्या होता है, लाइन तार बनते हैं पशु कि बीच से TMR चला जाए, तो वैसा माने कि इकट्ठा भैंसे रहे, ऐसे रहे, क्या सोचा आपने? अपने। अच्छा, तो उस वाले साइड में कैसी भैंसे हैं? उस वार्मेंट शहर में भी वैसे सब एक ही है, सब अलग अलग भैंस है। मतलब दूध देने वाली है, ड्राई भैंसे? नहीं, ये दूध देने वाली है सब, ये सारी दूध देने वाली है। सारी दूध देने वाली है, ड्राई भैंस उधर है सब। तो जो आपके इतने सेट बने हुए हैं, इसमें ये भी रखते हैं क्या कि आपकी 3 महीने की ब्याई हुई है या 2 महीने की ब्याई हुई है या 6 महीने की ब्याई हुई है? वो सब लिखना पड़ता है अपने को, लिखना पड़ता है। इतनी भैंसों में कौन लिखता है जी? लिख लेते और अपने ये खाता है शेयर में डाली सब भैंस, हाँ हाँ, कि सब जनी ताजी इधर डाल दी थी, ये तारीख को डाल दिया, इसको इतना टाइम हो गया। अच्छा, अपने को पता ये चल बात जाता है। मतलब जहाँ से खरीदने गए हाँ, तो जहाँ से गाड़ी आई, हाँ, वहाँ से तो जैसे इधर हमने 10 भैंस बांध दिया, 10 बांध दिया, 10 भैंस बांध दिया, तो मार देने का, डेट मार देने का। तो इसमें क्या कुछ टैग नंबर भी लिखते हैं कि ऐसे बंधी रहती है? नहीं, ऐसे ही बंधी रहती है। ऐसे ही बंधी रहती है। तो इनको खोलते भी हैं कि यहीं से चारा? नहीं, यहाँ पे ही चारा पानी निलाने का 2 टाइम, इसको निलाने का, चारा डालने का सब इधर ही। अच्छा, जैसे कि हम 3 लाइन तो आगे, चौथी लाइन में हम देख पा रहे हैं बड़ा शानदार बुल खड़ा हुआ है। बुल है ये, तो बुल कौन सी नस्ल का है? बुल मैसानी नस्ल का ही है। तेल लगा दिया क्या इसको? हाँ, अरे भाई साहब, यहाँ लोग अपने सिर पे तेल नहीं लगा पाते, आपने बुल को तेल लगा दिया। तेल लगाए, बुल को लगाना पड़ता है, बुल को लगाना पड़ता है क्योंकि यही संभालता है पूरे यही फार्म को। संभालता है पूरा फार्म। क्या बात है, क्या बात है। तो कितने बुल रख रखा है? अपना बुल हो गए लगभग 25 बुल। 25 बुल है 25 बुल है पूरे फार्म पे? पूरे फार्म पे। तो बुल कैसे, मतलब उनको छोड़ते हैं? सब वो बुल बताओ, इधर आओ, एक बुल तुमको बताओ। एक इधर बुल से और आगे। दिखते हैं इनका, कौन सा बुल है? ये अपना इधर का ही है अच्छा अच्छा, बुल। तो बुल अलग अलग ब्रीड के रखे हुए हैं, अलग कैसे अलग करते हैं? पंजाब के है, इधर के है, हमारे खुद के तबेले के बुल है अपने। अच्छा, खुद के तबेले के भी हैं। हाँ। तो किसान साथियों आइए हमको बुल दिखाते हैं, बेहतरीन बुल दिखाते हैं। तो जैसे लोग अब आजकल देखते होंगे कि लोग AI करते हैं, हाथ डाल के बीज दान करते हैं, वो अच्छा रहता है कि ये नहीं, बुल नेचुरल चाहिए, अच्छा अपना रहता है? नेचुरली करते हैं, हम नेचुरली करते हैं। बीज डाल डलाते ही नहीं। अच्छा, बीज दान डलाते हैं। हाँ। ये देख सकते हो बुल कितना बेहतरीन है। हाँ, ये बुल कौन सी नस्ल का है? मैसानी। मेसानी। बड़ा ही हाइट है और मतलब जैसे मुर्रा से कम नहीं है। मुर्रा से कम नहीं, मुर्रा की टक्कर का बुल। मुर्रा के टक्कर का बुल है। मतलब जैसे अगर आप देखोगे ना मेसानी नस्ल का बुल, होते तो है लंबे चौड़े, बट ऐसे नहीं होते कि बहुत तगड़ा हो। और टेस्टिकल इसके देख सकते हैं, और मतलब कि जो फालतू फैट होता है बुल में, वो बुल अच्छा नहीं होता। इसमें फालतू फैट भी नहीं है, पूरा मेंटेन है। ये बुल 3 साल का बुल है। 3 साल का बुल है। तो इनकी क्या एक्सरसाइज कराते हैं क्या डेली के डेली? डेली के डेली तेल नहला के धुला के? निलाल करना उसको 2 बार निलाते, 2 बार नहलाते हैं। 2 बार नहलाने के बाद तेल करके सब complete खड़ा रहता है। खड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए लाइन में आपकी भैंसे हैं, हाँ, तो जैसे कैसे पता लगाते हैं कि हमारी पशु प्रेग्नेंट है, मतलब कि पशु हीट में आया है? गाभिन मैं हमको मालूम पड़ ही जाता है। कैसे, थोड़ा सा तरीका तो ऐसे बताइए। हम निकलेंगे, देखेंगे उसके पीछे, देखना कचरा निकाल रहा हो, हिट में आई। अच्छा, जैसे देखा उसके पीछे कचरा निकालना ये है। अपना साफ पड़ा हुआ है सब। हाँ हाँ हाँ। रात को फजर मार के देख लेने का, अच्छा, नजर मार के देख लेंगे। नजर मार के देख लेने का मालूम पड़ जाता है कौन सी हिट में है। कौन से पशु हीट में है, हाँ, सिर्फ देखने से पता लग जाता है। देखने और से। साफ सुथरा बड़ा फार्म है आपका। यहाँ लोगों के पास 100 पशु रखते हैं ना, तो इतना भयंकर बदबू करता है कि वहाँ बैठा नहीं जाता। और अपने क्या है, रात को मैं बुल तबेले के अंदर छोड़ ही देता हूँ, अच्छा, खुला ही घूमता है। बुल को? बुल को सभी बुल को या एक को?
सब ये एक खाते में एक छोड़ने का, एक छोड़ के दूसरे में छोड़ने का। मतलब जैसे ये बाड़ा बनाया है आपने, जैसे मुझे लगता है आपने कितना बताया, 80 भैंस है इसमें? इसमें भैंस है 45 दोनों लगा के, दोनों लगा के। 45 भैंस में एक बुल आराम से घूमता है? एक बुल आराम से रात को। जो निगरानी रखने के लिए कैमरा लगाया है कहीं पे कि ऐसे ही घूमता है? तो पता कैसे लगता है कि ये भैंस क्रॉस हो गई है? वो मालूम पड़ ही जाता है अपने ऊपर जरा। मतलब सब अनुभव है, काम हो रहा है, ये सब जितने बाल गए सब अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ सफाई कितने टाइम में साफ सफाई कराते हैं? साफ सफाई करते हैं अभी हम करते हैं अभी दोपहर को 2 बजे। दोपहर को 2 बजे सब साफ सफाई, और फजर में 9 बजे, सुबह 9 बजे। हाँ। दूध कब निकलता है? दूध निकलता है अपना अभी 6:30 को निकल जाएगा सब। 6:30 को? हाँ। तो आइए चलते हैं दूसरे साइड में चलते हैं। तो कहने का मतलब साफ सफाई बड़ी उच्च दर्जा की है। इतनी भैंसें हैं तो कहीं ये नहीं मिलेगा कि आपको कहीं गोबर पड़ा हो, कहीं पे कोई कचड़ा पड़ा हो, इसमें ला रही हो, तो उसके लिए सब साफ सफाई बढ़िया करते हैं। साफ सफाई तो करने की 2 बार इसको नहलाने की दिल में। अच्छा, 2 बार पानी डाल के उसको नहला, 2 बार पानी नहलाते हैं सुबह शाम भैंसों को। तो इतनी भैंसों को हैंड मिल्किंग जैसे होती है? हैंड मिल्किंग हाथ से करते हैं। हाथ से करते हैं। तो मशीन कभी नहीं सोचा कि मशीन ला के लाया जाए? मशीन अपने को नहीं मजा आती, हाथ से ही मशीन आपको मजा नहीं आती। तो हम आ गए हैं किसान साथियों तीसरे वाले बाड़े में। इस वाले बाड़े में कैसी भैंसें हैं? ये राजस्थान है, सब राजस्थान। लगता नहीं है, क्या खिलाते हैं इनको? इनको लगता है कि बढ़िया एकदम तगड़ा माल खिलाने का, तगड़ा माल खिलाने का। जैसे आप देखिएगा शॉर्ट्स, इसको कपास कोड़ खिलाने का। हाँ हाँ। तुअर चूनी, मावा मक्खन आता मकाई का, हाँ हाँ हाँ, राइस DDS, अच्छा, और ओट का भूसा आता है, ओट का भूसा, और मकाई साइलेज। मकाई का साइलेज भी खिलाते हैं? साइलेज कहाँ से मंगाते हैं? साइलेज आता अपना पंजाब से। अपने पंजाब से बठिंडा से मंगाते हैं? इंतजार है। मतलब कि कहने का मतलब एक नंबर की व्यवस्था की है आपने भैंसों को खिलाने पिलाने के लिए। जैसे इनका स्वास्थ्य देखेंगे ना, मिनरल मिक्सचर सब देने का, मिनरल मिक्सचर सब कुछ दे देंगे, सब देंगे। इतनी भैंसों को मेंटेन कैसे करते हैं? कितनी भैंसें हैं? मिनरल मिक्सचर किसने खाया, किसने कौन सी फीड सब खाई जाती है। इधर गमानी में आकर देख लेने का, ये पिलाने के बाद कौन सी भैंस क्या है बोले तो ये सब साफ कर डालेगी, भी सब साफ कर डालेगी। जैसे आप देख सकते हैं भाई साहब, कैमरामैन साहब आइए इधर से दिखाते हैं आपको। इसमें लग रहा है साइलेज ही मिक्स किए हैं क्या? सब साइलेज गन्ना सब मिक्स है। और दाना क्या है? सूखा सूखा सा इसमें? सूखा सा मावा मक्खन है। मावा मक्खन है। कहने का मतलब दाना की मात्रा उच्च दर्जे की मिलेगी। खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखते? नहीं, कोई कमी नहीं। अच्छा, जैसे इतनी लंबी लंबी लाइनें आपके फार्म में, तो देख रहे कैसे करते हैं? जैसे इनकी बीमारियों को कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप? बीमारी मालूम पड़ जाती है, फिर मालूम तो पड़ जाती है कैसे? मतलब अपना हाथ से कर लेने का, हाथ से कर लेने का। जैसे इस साइड हम देखते आए हुए हैं कि सब भैंसों का प्रॉपर दाना ना पड़ रहा है। इस समय देखिए यहाँ पे दाना पड़ रहा है। ये क्या बना दिया सर आपने इसको? ये क्या है? ये सब दाना है उसका, भैंस का दाना। ये जुगाड़ आप कहाँ का बनवा दिए? जैसे इसमें इतने सारे टोपरे आ जाते हैं आराम से, एक बंदा ढेलते हुए ले आता है। ढेल के लिए एक में आता है अपना लगभग 30 नग। 30 नग आ जाता है? 30 नग, ये मतलब जो तसले हैं 30 तसले आ जाते हैं उसमें। 30 आते, 30 उसमें आते हैं। मतलब 30 भैंसों की छुट्टी एक बार लेके आओ, 2 लाए ले 2 अक्का राउंड पूरा। मतलब बुल ये भी अच्छी नस्ल का है मुझे लगता है। आप देख सकते हैं किसान साथियों, मतलब यहाँ पे सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं मिलेगा, सभी भैंसें एक जबरदस्त है। यहाँ पे अभी दूध निकाला जा रहा है, दूध सब निकाला जा रहा है। जैसे आपके पास अलग अलग प्रॉपर सेट बने हुए हैं 45 भैंसों के, इसमें कितने लेबर छोड़ते हैं एक सेट में? दाने के लिए, भूसे के लिए और दूध दाने के लिए अपने लेबर सभी साथ में ही रहते हैं 12। अच्छा, 12 लेबर। और पिलाई के लिए लेबर रहते अपने 32 एक बुल। मतलब 32 लोग दूध निकालते हैं पूरे फार्म का? फार्म 32 भेजाना, 32 लोग पूरे फार्म का दूध निकालते हैं। और 12 लोग खिलाते पिलाते हैं? 12 लोग इनको दाना देते हैं। 12 लोग दाना देते हैं। और गोबर उठाने वाले अलग है। वो कितने होंगे गोबर उठाने वाले? गोबर उठाने वाले लगभग हो गए 10 मतलब 50-60 लेबर का स्टाफ है। स्टाफ में तो मेरे पास में इधर 47 फैमिली है। 47? हाँ, 47 परिवार है? हाँ, परिवार है। 46 बहुत लोग हो जाते होंगे। बहुत लोग ऐसे 100-125 लोग ऊपर है, 100-150। अच्छा, तो आप किसान साथ देख सकते हैं यहाँ पे दूध निकाला जा रहा है। दूध आप कितने समय निकलता है शाम का? शाम और फजर का होगा भाई 2700 लीटर होता है अभी। 2700 लीटर? हाँ। शाम का नहीं, दोनों टाइम का। 2700 लीटर। कितने की एवरेज मेंटेन रहती है आपके फार्म में? अपनी एवरेज मेंटेन रहती है अभी 8.25 की। 8.25 की? हाँ। अच्छा, तो कैसे इतना मेंटेन करते हैं? जैसे लोग क्या जाते हैं तो 6 का एवरेज आता है, 5 का एवरेज आता है, मेंटेन हो ही जाता है। कैन बार लग गई टाकी ये खाते की, ये खाते की टाकी लग गई, अपने को मालूम पड़ गया कितने टाके दूध हुआ। अच्छा, मतलब जो कहने मतलब जो कैन है दूध निकल के आ गया, और शाम को टोटल मान लेने का भाई इतनी भैंस पिलाने की है। अच्छा, तो पिलाने की भैंस पे डायरेक्ट कैलकुलेटर कर देने का, अपने को पता लग जाता है कि इतना दूध निकल आया, इतना दूध निकला। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के
कैमरा साहब थोड़ा कैमरा घुमाइएगा वहां तक जहाँ तक आपको नजर जा रही है ना, सब दुधारू जानवर है। तो इधर इस साइड भी थोड़ा चल के देख लेते हैं। मतलब बिना छन्नी के बिना छन्नी के एक भी अगर आपको गंदगी मिल जाए, और हमको ऐसा नहीं कि फोन करके आया हूँ कि शूट करने आना है। बराबर। तो ये सेट जैसे आपने बताया था पहले कि वो सेट जो आपने बनाया था स्टार्टिंग में हुआ था, फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाते चले गए। तो ये वाला सेट आपने कब बना दिया? ये सर अभी बाद में बनाया था। अच्छा। 2008-9 में बनाया होगा। अच्छा, इन जो वो वाला सेट देखे उस सेट से इस सेट में क्या कुछ डिफरेंट किया, क्या अलग किया? हाइट दिया और अलग किया। हाँ ये बात तो है, जैसे उसमें थोड़ा सा नजदीक सीन था, इसमें हाइट दिया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे मॉडल इससे हाइट वाला उधर बन रहा है, बनाया है नया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इधर सर कौन सी भैंसे हैं आपके यहाँ? इधर सब ये लोकल भैंसी है सब, इधर सब में सारी नस्ल की भैंसे हैं। हाँ सब सींग बड़ी, लेकिन दूध से मतलब है अपने को दूध कि कौन सा हमें नुमाइश में रखना है। सब 2-3 महीने की, 2 महीने की प्रेग्नेंट हो दूध। अच्छा, जो 2-3 महीने प्रेग्नेंट है। कहने का मतलब जो उधर वाला सेट था उसमें जो भैंसे थी वो ऐसी भैंसे थी कि वो मतलब कि ताजी दूध देने वाली थी। ताजी वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, वो भी प्रेग्नेंट है 3-3 4-4 महीने की। और ये वाली भैंसे? ये वाले भी सब प्रेग्नेंट, सब प्रेग्नेंट। तो ताजी भैंसे कहाँ रखते हैं? ताजी भैंसे उधर रखी थी। अभी ताजी भैंसी मैंने डाला ही नहीं, मैंने लास्ट भैंसी डाला 11वें महीने में। 11वें महीने में? हाँ, मतलब कि ये नवंबर 108 भैंस डाला था। अक्टूबर में डाला था 108 भैंसे इकट्ठी। इकट्ठी। भाई इतनी भैंसे इकट्ठी कौन लाता है? कहाँ से मिल जाती है 108 भैंसे? राजस्थान से लाया था 108। राजस्थान से? मतलब आप जाते हैं तो इकट्ठा प्लान रहता है कि इकट्ठा निकालो, इकट्ठा लाओ, इकट्ठा ला देने। अच्छा, इधर कौन कौन सी नस्ल की भैंसे हैं? इधर सब नस्ल की है। देखो एक बुल है ये। और अच्छा, ये इधर भी बुल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भैंसों को क्रॉस कराते हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। ये नहीं कितनी भैंसे तो क्रॉस ना हो। ये देखिए हर एक लाइन पे बुल मिलेगा आपको, और इस साइड भी वही लोकल की भैंसे हैं। और जैसे कहते नहीं, अगर आपके पास परख है, पशु खरीदने की परख आ गई ना, आप तो कहने का मतलब है कि गाँव से यहाँ तक कि राजस्थान की मंडी से भी अच्छा पशु खरीद लाएंगे। पंजाब की मंडी में भी जाते हैं। अपने पंजाब की मंडी जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा लोकल पशु हैं, तो जो आप भैंस खरीदते हैं लगभग मिनिमम प्राइस कितनी रहती है? मिनिमम प्राइस अभी 90,000 के चालू होती है। 90,000 कम से कम। और कितना लीटर दूध देती है जाके? दूध तो 90,000 वाली भी भैंस अच्छी आ जाएगी, नस्ल वाली तो वो भी 12-15 लीटर मारेगी। वो भी मारेगी? हाँ, और 1.5 लाख वकील आएगी। तो क्या मतलब है 1.5 लाख रुपए खर्च करके और 60,000 रुपए देने दूध तो निकालना है? क्या भैंस थोड़ी खूबसूरती रहती है और भैंस का चरण रहता है ऐसा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है खूबसूरत भैंस खरीदनी चाहिए कि ऐसे दुधारू खरीदना चाहिए? दुधारू खरीदना चाहिए, अपने को दूध के मतलब है। दूध से मतलब है। एक जो रखना हो तो भाई राउंड सींग खिलाओ, पूरी भैंस गोल मटोल, तो कुछ भी लाओ तुम, 2.5 लाख कुछ 2.5 लाख खिलाओ, अपने को क्या है। क्या है, बात सही है बिल्कुल। तो इस साइड भी आपके पास यहाँ सारी भैंसें हैं। तो वो वाली भैंसें वो भी प्रेग्नेंट है कि ये भी? वो भी प्रेग्नेंट, सब प्रेग्नेंट ही है, सब प्रेग्नेंट है। देखो ये बुल है। अच्छा, ये भी बुल है। मतलब हर आपको लाइन में बुल मिलेगा, कहने मतलब जो भी सेट है। ये घर की पाड़ी तैयार हो, ये देखो घर की पाड़ी तैयार किया। अच्छा, क्या बात है, पाड़ी भी बहुत अच्छी है। ये रे देखो। अच्छा अच्छा, तो इधर साइड नीरी रावी का है क्या? तो आपके साथ देख सकते कितनी अच्छी पाड़ी तैयार कर दी है। सब पाड़ी तैयार। क्या बात है, मतलब फार्म की तैयार है। ये अभी कितने दांत होगी? 2 दांत की, 2 दांत भी नहीं हुई। कितने दिन में आपके यहाँ पाड़ी बन जाती है? लगभग 2 साल की है, देख लो। 2 साल की है। ये प्रेग्नेंट कब कितने दिन में हो जाएगी? अभी प्रेग्नेंट हो गई प्रेग्नेंट। इतने ज्यादा पशु और इतना अच्छा मैनेजमेंट के 2 साल में प्रेग्नेंट कर दिया। अच्छा, ये भी पाड़ी देखो, ये भी प्रेग्नेंट हो गई। और इधर साइड भी पाड़ी दिखाते हैं आपको। ये भी 2 साल की है। ये भी 2 साल की है। अच्छा, ये देख सकते हैं किसान साथी, ये भी 2 साल की है। ये भी बन गई? ये भी बन गई। नहीं नस्ल ये भैंस कितनी अच्छी भैंस है। ये बुल है। अच्छा, ये बुल है। ये बुल कितने रख रखे हैं आपने? बुल 25 हो गए अपने पास। 25 बुल। तो ये बुल यहाँ पे क्यों बांध रखा है? यहाँ पे इसको देख रहे हैं तेल काजर पूरा एकदम से खाली आराम कर रहा है। आराम करने के लिए रखा। अच्छा, ये भैंस ब्याई है क्या? हाँ, ब्याई हुई। अच्छा, इसका बच्चा ये? उसका बच्चा ये। अच्छा, उसका दूध अभी 18 लीटर है। तो इसका दूध 18 लीटर है। थोड़ा खड़ा कर उसको 18 लीटर देखें हम कैसे है। ये कहाँ से लेके आते हैं आप? घर की भैंस है। घर की भैंस है? अच्छा, क्या बात है, वाह भाई, भैंस है 18 लीटर दूध निकाला। जैसे अभी हमें दिख रहा है आपका ये फीड स्टोरेज। ये फीड स्टोरेज आपने कब बनाया? फीड स्टोर बनाया अपनों ने लगभग 8 साल हुआ। 8 साल हो गए। तो यहाँ पे कितना लगभग स्टॉक हो जाता है ड्राई पाउडर? इसमें स्टॉक तो बहुत लगभग 60-70 गाड़ी हो जाता है। 70 गाड़ी? ऐसे आपके पास कितने हैं? ऐसा स्टॉक करने 70 गाड़ी एक ही है। तो पूरे साल भर कैसे आप व्यवस्था बनाते हैं कि ड्राई पाउडर चलता रहता है? ड्राई पाउडर अपना क्या, अपना घर का रहता है ना घास, बुलेट घास। वो मैंने 45 बीघे हुआ है। 45 बीघे में लगाया है? 45 बीघे में लगाया? 45 बीघे में। तो सारी जमीन अपने घर की है या कॉन्ट्रैक्ट में रखा है? घर की सब। घर की। आपके पास खुद की जमीन कितनी है? अपनी जमीन होगी 65 बीघे। 65 बीघे। 65 बीघे से 45 बीघे को हरा चारा। और गन्ना, जैसे हम एंट्री के गन्ना एकदम से भरा भर के लगा हुआ है। गन्ना आता है अपना
काठियावाड़ तड़ा जैसे। अच्छा, काठियावाड़ से। गन्ना क्या रेट पड़ जाता है? गन्ना अपने को 5 रुपये पड़ता है। 5 रुपए। और यहाँ पे जैसे सूखा भूसा देख पा रहे हो, किस किस चीज़ का सूखा भूसा है? ये सूखा है, ज्वार की बुरी है, ज्वार की कुट्टी है। अच्छा, ज्वार की। हाँ, और बहुत अच्छा है, देख सकते ज्वार हैं की ज्वार। बुरी है। ऐसे तो किसी फार्म में नहीं दिखा। ये कहाँ से मंगाते हैं? ये अपना आता है इधर आजू बाजू लोकल। लोकल से। हाँ, ये ज्वार है, जब ज्वार जो निकाल के जो उसका भूसी बचती है, हाँ, उसकी ऊपर का डंठल, वो डंठल। वो है। और ये काफी अच्छा है और छोटा छोटा है। एक तो ये हो गया, और इसमें क्या मिक्स किए हुए हैं? ज्वार की कुट्टी है, ज्वार की पुली आते हैं। ज्वार, हाँ, ज्वार की पुली, उसका काट के उसका रखा कटर है। है। और ये भूसा, ये भूसा है गेहूं का। भूसा कहाँ से मंगाते हैं? ये पंजाब से मंगाया था मैंने। पंजाब से मंगाते हैं, मतलब कि पंजाब गुजरात में सप्लाई कर रहा है भूसा। हाँ, पंजाब से। अच्छा, और इस साइड मुझे लगता है पराली है। हाँ, पराली। तो ये लगभग साल भर कैसे मतलब व्यवस्था बनाते हैं कि कौन सा सूखा चारा इनको भैंसों को रेगुलर रूप से मिलता रहे? साल भर के लिए वैसा बना दे कि बारिश में सूखे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। सूखी जरूरत ज़्यादा पड़ती है। बारिश में और हरा चारा आपके पास 45 बीघे है। 45 खिलाते रहो खुल के। खिलाते रहो, तो कितना भी खिलाओ। तो हरे चारे की काटने के लिए भी बहुत सारे आप लेबर लगाए होंगे। काटने के लिए अपने पास है ना, कुट्टी मशीन लाया हूँ। कुटी मशीन? ट्रैक्टर के पीछे 3, अपने पास 2 कुट्टी मशीन थी। तो मतलब कि लगातार काटते ट्रॉली में भरते रहे? नहीं, उधर से काट के लाना, इधर कटिंग करने का। तो अब मशीनें वो भी तो आ गई हैं, जैसे खेतों में काटो डायरेक्ट ट्रॉली में भरती हैं। वो क्या है, लंबी खेती में चलता है, हमारे क्या टुकड़ों में नहीं मजा आती। अच्छा, टुकड़ों में है, हाँ। इकट्ठी जमीन नहीं है। इकट्ठी जमीन है, पर वो क्या है हम्म। ऐसे एक सरके नहीं है, मतलब कहने मतलब इकट्ठा नहीं है जमीन की, जाए तो काटते हुए चला जाए। काटता वो चला जाओ। यहाँ पे थोड़ी है, वहाँ पे थोड़ी, वहाँ पे थोड़ी वैसे, थोड़ी अद्दर है, थोड़ी नीचे, वो सब। अच्छा, तो गोबर वोबर ले जाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था की है आपने? इधर तो कितना गोबर निकलता है पर डे का? पर डे का अपना निकलता है 7 से 8 ट्रॉली। 7 से 8 ट्रॉली। हाँ। ये कहाँ जाता है? वहाँ मैं इसको सेल करता हूँ भी। सेल क्या रेट से सेल कर देते हैं? हम करते हैं 1800 रुपया ट्रॉली। 1800 रुपये ट्रॉली। कौन लेता है? खरीद ले जाता है जो बाजू, गांव के लोग। गाँव वो मतलब कि खेतों में डालने के लिए कुछ और यूज करते में हैं? डालने के लिए। अच्छा, और इस साइड जो 2 भैंसें बंधी हुई, इनका क्या कुछ है? नहीं, ये वैसे ही जने लिए, उसको थोड़ा आंचल में तकलीफ हुई थी। अच्छा वो अच्छा। गाल लग गया, देखो तो कम्प्लीट हो गया। लग गया था, इसके लिए उसको बाहर निकालते हम, कम्प्लीट हो जाता फिर अंदर। अच्छा, कहने का मतलब जो पशु में कुछ प्रॉब्लम है उसको खुले में बांध देते हैं कि आराम से, जब तक सही नहीं होता सही नहीं होता तब तक रखते हैं। तो जैसे इस साइड से आपका फार्म शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ। तो इस साइड को देखते हैं तो कैसा लगता है कि भाई कभी एक साइड हुआ करता था, आज पूरे चारों तरफ शेड ही शेड है। शेड है, अभी नए शेड बन रहे हैं। इधर नया शेड बना है इस तरफ, जैसे आपने बताया कि मॉडर्न फार्म बना रहा हूँ। हाँ, अच्छा, क्या बात है जी। तो फार्म भी काफी बड़ा है आपका, हाई लेवल का फार्म है। हाई लेवल का है। तो इस साइड कैसी भैंसे हैं? ये साइड बन्नी नो सब है। बन्नी और मैसानी? मैसानी, बन्नी अच्छा, बन्नी मैसानी दोनों है। दोनों है। वो साइड पंजाब की है। उधर पंजाब की है। ये जो भैंसें हैं आपके यहाँ दूध दे रही हैं या बाखड़ी हैं, कैसी भैंसें हैं? ये सब प्रेग्नेंट है। कितने दिन की प्रेग्नेंट है? ये लगभग 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना। 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना। 8 महीना। तो कुल मिला के ऐसा नहीं कि दूध जो पशु छुटा जाए तो उसको बेचते नहीं है? नहीं, बेचने का ना, जो पशु प्रेग्नेंट हो जाता है उसको फार्म में रख लेते में हैं? रख लेते हैं। जो अगर नहीं प्रेग्नेंट होता तो उसको फिर बेचते होंगे? नहीं, वो प्रेग्नेंट कर ही देते हम। कर ही देते हैं। कहने का मतलब वो हिसाब नहीं है कि आओ सनम जाओ सनम। नहीं, जाओ। ऑटोमेटिक पानी तो होना चाहिए, नहीं तो डेयरी मत करो। तो यहाँ पे आपने देखा तो बड़े नीचे से आपने बना दिया, जैसे भैंसों की नांदे होती हैं यहाँ पर हम देखते हैं तो थोड़ा हाइट से बनाई जाती हैं, तो आपने नीचे से क्यों बनाया? जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे से बनाया है, मुश्किल से जमीन से आधा फुट होगा, जैसे जमीन से आधा फुट में बनाया, जैसे लोग ही चलता है यहाँ पे इतना ही चलता है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने पशु का ये फार्म बनाया है जो आपने ये लंबा लंबा बना हुआ है? ये बना है 46। 46? हाँ, 46 दोनों मिला करके या एक लाइन? दोनों मिला के। दोनों मिला के। हाँ। और ये क्या बनाया आपने? जैसे इस साइड पूरा ऐसे ये भी बन रहा है, ये दीवार निकल जाएगी इधर से। तो वही तो मैंने समझ में नहीं आया कि आपने छोटा सा गेट वहाँ पे दे दिया है। वो गेट दे उधर, वो दूसरा बनेगा अच्छा, अलग। तो इसको तोड़ना है? इसको तोड़ना है, लंबा हो जाएगा इधर से डायरेक्ट। ये साइड और लंबा करना है? और लंबा करना तो वही तो ना, इधर से निकलने के बाद इस साइड में कैसे जाते हैं? जैसे इधर साइड भी ऐसे है। बनाया साइड है। अलग है, उसकी साइड अलग है, ये निकल जाएगी दीवार। अच्छा। ये अक्खा हो जाएगा, वो फिर वो अक्खा हो जाएगा। अच्छा, वो भी अलग हो जाएगा। उधर से दीवार निकल जाएगी। हाँ, जैसे ऐसे हम बहुत वैसे जो गोट फार्म नहीं बना करते वैसे बनाया करते हैं। इस कंस्ट्रक्शन जो आपने कराया है, किसी इंजीनियर से सलाह लिया कि आप अपने हिसाब से? अपने हिसाब से कराए। अपने हिसाब से कराया है। क्या बात है। तो इस साइड भी सब वैसे ही भैंसे हैं? ये सब पंजाब है। ये पंजाब है। अच्छा, सारी पंजाब की। तो थोड़ा कैमरे में साहब दिखाइएगा। हाँ। तो पंजाब से आप कहाँ से भैंस लेके आया करते हैं? पंजाब से मैंने लाया था एक दिन का, तबेला खा लिया था, गाबन भैंस का। गाबन भैंस का। कितनी भैंसें कितने में ले आए थे? 27 भैंस लिया था मैंने। 5 महीना 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, क्या रेट पड़ गई थी? 1,18,000। तो इस साइड जो आपके पास पशु हैं, ताजे भी आए हुए हैं और कुछ प्रेग्नेंट भी हैं? ये सब जने हुए हैं, जने हुए। 1.5-2 महीने की। अच्छा, 1.5-2 महीने। इस साइड तो एकदम ताजे बच्चे हैं। एकदम तो जो आपके यहाँ भैंसें रहती हैं सर, हाँ, तो मुझे बच्चे ज़्यादा नहीं दिख रहे, तो बच्चे क्या पाल नहीं पाते या? बच्चे पालते हैं सब। अच्छा, बच्चे किस साइड आपके बंधे हुए? बच्चों को साइड बांधते हो सब। किस साइड? बच्चे सब क्या, वो पालने वाले पानी लेने आता है ना, उनको पानी हम दे देते हैं। मतलब ऐसा घर हिसाब? पे पालने के 10 एक नंग अच्छे
लगाने के 10-12। मतलब हर साल 10 बच्चे पालना है, 10-12 बस, बाकी सब बेच देना है। बाकी कहने मतलब भैंसे ही इतनी है, भैंसों को संभाल लो वही बहुत है। इस साइड कैसी भैंसे, इसमें सब तेल लगाए हुए मस्त लेट रही हैं। ये सब ऐसी प्रेग्नेंट है। तो जब नजदीक आ जाता है तो इस साइड ले आते हैं। बराबर। नजदीक 1.5-1 महीना प्रेग्नेंट जनने की तैयारी हो जाए, इसको दाना देने का चालू कर देते हैं। तो दाना इस साइड खिलाते हैं। हाँ, ये साइड सब दाना। जैसे बड़ी सटी सटी बंधी है तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं। इस साइड सर कौन सी भैंसे हैं? इस साइड वाली, इस साइड वाली सब भैंसी अपने इधर की सब लोकल नो सब है। मतलब ब्याने वाली हैं? कैसी हैं? नहीं, अभी आई हुई है सब, ब्याई हुई है। इसमें 3-4 भैंस गाभन है। 4 भैंस गाभन है। ये सब भी आने वाले हैं। 15 दिन में कोई भी आएगी, कोई 15 दिन में आएगी, कोई महीना, कैसी भी 1.5 आएगी। महीना। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि सब भैंसों पूरे फार्म में बिखरी हुई हैं। दिख रही है। तो इस साइड आपके लेबर कॉटेज है जितने बने हुए। पकौड़े सब ये साइड, वो साइड, अच्छा, वो साइड भी है, वो साइड भी है। लेबर जैसे बताया आपकी, बस इतने बड़ा परिवार की पूरे लेबर ऐसे रहते हैं। बड़ी तो जैसे हम देख पा रहे हैं बकरियां भी बहुत घूम रही हैं। बकरियां है ना अपने पास। तो बकरियां कितनी पाल रखा है आपने? बकरियां लगभग छोटे बड़े हो गए 125-150 नंग हो गए। 125 नग। हाँ। तो वेस्टेज में ही पल रहा है। वेस्टेज में पड़ रहा है। तो इनको क्या कुछ खिलाते हैं? इनको सब ये खा रहे हैं, देखो दान मन सब खा ही रहे। अच्छा, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे फीड तैयार किया जाता है। तो ये मेन आपका फीड रूम है। फीड रूम है। अच्छा, तो ये बकरियों को खुला खिलाते हैं क्या? इनको कोई बांधने का परहेज नहीं रखा? नहीं, खुला ही खाते हैं घूम के। खुला खाती हैं? हाँ, खुला घूमती हैं। खुला घूमती है। तो अब जैसे हम यहाँ पे आ गए हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सब फीड दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या क्या मिक्स किया जाता है, थोड़ा हमको ये बताइए। ये कपास खोड़ है। थोड़ा कैमरामैन साहब इधर क्लोज में दिखाइएगा आके। ये कपास खोड़ है, चूनी। अच्छा, चूनी है। तुअर चूनी और कपास खोड़। अच्छा, ये देखो इधर तुमको बता दो। और ये सोया, ये क्या है? वो राइस है। अच्छा, ये राइस का DDS है। अच्छा, राइस का DDS है। हाँ ओके। और ये मक्की हो गया। हाँ, मक्का का मावा मक्खन। अच्छा, माँ मक्खन। ओट का भूसा है। ओट 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 क्या होता है? ओट आता है। ओट हो गया, ओट ठीक का है। भूसा है। ओट का भूसा हो गया। हाँ, तो यहाँ से कैसे, मतलब कि कितने एक पशु को कितना खिलाते हैं, कैसे आप ये सब माप मेंटेन रखा करते हुआ हैं? है। अच्छा, ये माप से ही देने का। कहने का मतलब कि एक पशु को कितना देते हैं? एक ये भर के देने का 1 किलो। 1 किलो। 1 किलो ही जाएगा। अच्छा, ये 400 ग्राम जाएगा। अच्छा, 400 ग्राम जाएगा। वो खल और जाएगा 2.5 किलो। 2.5 किलो ये खल जाएगा। हाँ, अच्छा, साइलेज जाएगा 3 किलो। पहले जाएगा 3 किलो। हाँ कहने का मतलब ये है कि उस हिसाब से, जैसे कि इतने पशु तौलना तो थोड़ा मुश्किल काम है, हाँ, तो उस हिसाब के आपने बर्तन रख दिया बर्तन रख दिया। कि ऐसे डालो और ऐसे मिलाओ, डाल दो जाके। डाल दो। ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाला दिमाग लगाया आपने। लगाना पड़ता तो आप अपने एक पशु को लगभग कितना दाना देते हैं? है। एक पशु को मैं दाना अभी देता हूँ 8 किलो 8 किलो सूखा। सूखा। 8 किलो, 4 किलो एक टाइम, 4 किलो उस टाइम, 4 किलो मॉर्निंग, 4 किलो इवनिंग। और इस साइड आपने क्या क्या स्टॉक बना रखा है इसमें? स्टॉक में सब स्टॉक ही अपना माल है। अच्छा, ये तुअर चूनी है। तुअर चूनी है। ये है मावा मक्खन है। अच्छा, मावा मक्खन है। वो कपास खोड़ है। कपास खल वो है। DDS राइस है। अच्छा, दूसरा एक गोडाउन उधर रहेगा अपना, उधर दूसरा गोडाउन उस साइड। चलो घूमते घूमते उधर भी देख लेंगे। इधर बाजू में रूम में भरा हुआ है। अच्छा, बाजू वाले रूम में भरा हुआ है। तो ये बताइए, जैसे इतना आपको फीड लगता है, तो कैसे, कहाँ से कांटेक्ट करते हैं, कहाँ से इतना दाना आता है आपकी फार्म में? अपना दाना आता है, ये कर्नाटक से आता है। कर्नाटक से। ये मावा मक्खन। मावा मक्खन। और जो दाल का जो छिलका है वो कहाँ से लेके आते हैं? ये पंजाब से आता है। और जो दाल का छिलका है वो कहाँ से लेके कौन सा? आते हैं? जो दालों का छिलका हो गया और चूनी का। वो तुअर चूनी नो, वो बारामती से आती है अपनी। बारामती से। हाँ मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरे भारत देश से फीड लेके आते हैं। फीड लेके आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास आपने बताया 2700 लीटर होता है गर्मियों में दूध, गर्मी और ठंडियों में लगता है 3000 लीटर प्लस होता है। तो ये दूध कहाँ बेचते हैं, कैसे क्या दूध का आपने पूरा दूध मेंटेन कर अपना रखा है? इधर रिटेल में जाता है लगभग 401 लीटर। 400 लीटर। जैसे हम देख पा रहे थे, एक वैन भरी जा रही थी। वैन भरी जा रही। अच्छा। क्या रही? तो एक वैन आ रही है, ये किस लिए वैन आ रही है? इवन जाके आई, दूध दे के आई। दूध दे के आई। तो ऐसी वैनें कितनी है दूध डालने के नहीं, लिए? एक ही है, फिर डायरेक्ट वाडीलाल स्कीम में सब जा रहे हैं। अच्छा, वड़ीलाल में। वाडीलाल वड़ीलाल को इतना आगे तक बढ़ा दिया कि हमारे यहाँ तक भी आइसक्रीम बेचने लग गए। उधर वाडीलाल आप ही लोगों का योगदान है कि वड़ीलाल बहुत बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी में उसको क्या भाव में अच्छा है, उधर चोरी नहीं होती। वड़ीलाल में चोरी नहीं होती। फैट मेट की कोई चोरी नहीं। जैसे लोग बनास दूध में दूध डालते हैं, बनास हो गया, दूध सागर, वही ब्रांड, उसमें दूध क्यों नहीं डालते? अपना नहीं यार, उससे भाव ही अच्छा देता है, उस चोरी का कोई प्रश्न नहीं आता। मतलब चोरी का कोई प्रश्न नहीं है, भाव अच्छा मिलता है, इसलिए वड़ीलाल को देते हैं। वाडीलाल को देते हैं। तो क्या रेट दूध जाता है लगभग, कितने फैट का? अपना फैट आता है लगभग 8 फैट आता है। 8 शाम का आता है, फजर का आता है 7.5 रुपये। 7.5। मतलब फैट इसलिए मेंटेन है कि दाना अच्छा खिलाते हैं। दाना अच्छा खिलाते इसके लिए। नहीं तो इतना फैट इतने पशुओं में मुमकिन नहीं है। 10 ऐसे में। अच्छा, 10 SNF। हाँ तो अगर बात करें सर इनकम की, हाँ कि आपने इतने लोगों को स्टाफ रख रखा है, थोड़ा सीधा रह जाए, गाड़ी निकल जाए। जैसे आपके पास इतना स्टाफ, इतने लोगों को मैनेज करना है, तो पेमेंट का कैसे हिसाब रहता है वड़ीलाल का? कितने दिन में पेमेंट आ जाता है? 10 दिन में। 10 दिन में। 10 दिन का पेमेंट आपका कितना रहता है? 10 दिन का पेमेंट अभी मेरे अकाउंट में आता है 13 लाख रुपये। 13 लाख रुपए। 13.5 13.5 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कितना, वो 13 39 40 लाख रुपए मुझे लगता है महीने का होता है। महीने का। और ये मुझे लगता है 4 करोड़ 5 करोड़ के लगभग आपका दूध होता है। तो 5 करोड़ रुपए में कितना खर्चा हो जाता होगा इस पूरे फार्म में?
खर्चा जो पड़ता हो, खर्चा दबा के खिलाने का, पैसा बचाने, पशु को हैरान नहीं करना, पशु को खिलाने का दबा के। अच्छा, पशुओं को दबा के खिलाने का, हाँ। जो बचेगा साला हमरे बचेगा बचेगा। अपना सब। अच्छा, तो फिर भी कितने प्रतिशत का व्यवसाय है कि कितने प्रतिशत की इनकम हो जाती है? अपने वो जो 30% की होती है, तो कभी डेयरी व्यवसाय करते करते कोई और नया काम में देखा है कि इसी में सेट है कि अब यही करना है लाइफ टाइम? इसे मैं यही कर रहा हूँ। मैं दूसरे भाई ने वो सब अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे भाई सब भाई भी इधर आते हैं, करते हैं हेल्प में। मतलब कि आप अकेले डेयरी में लगे रहते हो और जो आपके भाई हैं कोई अलग अलग व्यवसाय करते हैं? वो अलग अलग कर रहे हैं, भाई भी इधर आते हैं, डेयरी में लगे रहा हूँ, मेरा बच्चा भी इधर लगे। नहीं, आपको बेटा तो बहुत मेहनती है, मैं देख रहा था उसके इतनी भैंस है, उससे कोई किसी वो नहीं है कि अपना खुद से दूध भर रहा है, गाड़ी में लोड कर रहा है, तभी डेयरी चलती है। तो आप इस फार्म में क्या क्या मैनेज करते हैं? क्या क्या देखभाल कर लेते हैं पूरे फार्म में? सब देखभाल करना पड़ेगा। कैसी कैसी? जैसे कि मान लो स्केचर्स के शूज पहने हुए हैं हाँ। कि साला हम जाएंगे नहीं तो गोबर लग जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं तो गोबर तो लगने वाला है, गोबर का धंधा है अपना। मतलब ये नहीं है कि हम पूरे फार्म में घूमेंगे और देखभाल करेंगे? देखभाल तो करना ही पड़ती है, पिलाने करो, बाजू में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ती है। अच्छा, तो कितने सुबह आप जग जाते हैं पूरे फार्म को मेंटेन करने के फार्म लिए? को मेंटेन करने के लिए 3 बजे रात को जगते हैं। 3 बजे रात को आप भी जगते हो? नहीं, मैं कोई दिन आता हूँ, हमारा एक मेहता रखा हुआ होता है। अच्छा, तो मैनेजर कितने रख रखे हैं जो आपको पूरा सही बताएं कितना दाना लगा, इतना दूध हुआ? मैनेजर एक ही है, पर सब मेरा हाजिरी अपनी होती है ना, अच्छा, शाम को अपनी इधर ड्यूटी हो अच्छा, जाओ। तो ओवरऑल बढ़िया चल रहा है फार्म बड़ा आपका। चल रहा है। थोड़ा सा लास्ट में एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे, जो हमारे नए किसान साथी हो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ आप जैसे लोग मेहनत करके तो कमा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बेकार है काम, भैंसें महंगी है, दाना महंगा है, दूध सस्ता है, तो उसमें आप ये बताइए कैसे? दूध का भाव अच्छा रहा तो सब किसान करेंगे। बस सुनो, हाँ हाँ, दूध के भाव में महंगाई बढ़ रही है, दाना माना सब महंगा है, बराबर, खाली दूध का रेट नहीं मिल रहा। अच्छा, दूध का भाव मिल जाओ तो सब किसान करेगा। तो आपको कैसे मिल रहा? आप कैसे इतने रुपए का दूध बेच पा रहे हैं? वो हमारे अपना किसान को बताओ। मेरा घर का सब दाना घास चारा घर का है, बस सुनो, अच्छा, अपना खुद का ही। दूसरा क्या, अपने को टनों पे माल आने वाला। अच्छा, टनों पे माल आता है? हाँ, उनको बेचारों को रिटेल में लेने का। अपने को जो गुनी गिरती है 1000 रुपए की, उनको गिरती है 1200 की, 1300 की। कहने का मतलब जो आप क्वांटिटी में खरीदते हैं क्वांटिटी में, तो क्वालिटी भी मिलती है और रेट भी अच्छा मिलता है, इस तरह से कमा रहे हैं। तो वो भी अगर चीपेस्ट प्राइस में अगर दाना ना खरीद ले रहे हैं, सूखा चारा हरा चारा घर का ले रहे हैं। किसान बेचारा जो पशुपालन का करने का, उसको भैंस की कीमत मालूम नहीं होगी, कोई जाएगा 2 लाख रुपए की भैंस, उसको 1.5 लाख में चढ़ा देगा, वो किधर से होगा बेचारे को? हाँ, मतलब मेन होता है बस वही से टूट गया, वही से टूट गया। पहले कदम बढ़ाया पशु खरीदने गया, पहले लूट गया, उधर ही लूट गया, उधर ही लूट गया, तो फिर टाटा फिर सो जाना है। नहीं होगा। और अपना तो क्या है, पिताजी अभी भी खरीद कर रहे हैं मेरे पिताजी, जैसे मैं अभी लेटे हुए कूलर के सामने, तो पिताजी भी अभी जाते हैं? हाँ, भैंस लेने के लिए। पिताजी क्या उम्र है अभी? अभी उनकी उम्र होगी 80। 80? हाँ, 80 साल। 80? हाँ, 80। तो किसान साथियों, आशा करते हैं वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी लगता है कोई प्रश्न मिस हो गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जिन प्रश्नों में हम बात नहीं कर पाए सर से, वो नेक्स्ट टाइम आके हम सर से बातचीत कर लेंगे। किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।